इजराइल ईरान युद्ध में कूदा सऊदी अरब। ईरान के साथ अरब देशों की संयुक्त सेना। ट्रंप ने साथ नहीं दिया तो क्या करेगा इजराइल? सबसे भयानक युद्ध शुरू हो गया है। सबसे भीषण हमले शुरू हो गए हैं। एटमी सेंटर तक जलने लगे हैं। सबसे भयावह त्रासदी की शुरुआत खाड़ी देशों को डराने लगी है। इजराइल ईरान युद्ध में दो गुट बन गए हैं। ईरान के साथ सभी अरब देश, मुसलमान देश एकजुट हो गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल मोर्चे पर अकेला दिख रहा है। अकेला इजराइल ईरान पर भारी पड़ रहा है। इजराइल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। इजराइल ने ईरान को तबाही का ट्रेलर दिखा दिया है। 200 जंगी जेट, 100 ठिकाने, 330 धमाके, दहल गया ईरान। इजराइल ने बारूदी तहलका मचाया, इतिहास दोहराया। दुश्मन को घर में घुसकर फिर से मारा, एक दो बार नहीं, 330 धमाके से दहलाया। इसके साथ ही ईरान की युद्ध घुड़की को इजराइल ने धुआं धुआं कर डाला। इजराइल का अपना स्टाइल है, कुख्यात स्टाइल। दुश्मन सिर उठाए उससे पहले उसे कुचल डालने का स्टाइल। लेकिन इस बार इजराइल ने ईरान को ऐसा मातम दिया है जिससे उबर पाना खामेनेई के लिए आसान नहीं। ईरान इजराइल युद्ध अब उसी दौर में पहुंच गया है जहां सर्वनाश का जोखिम है। इजराइल ने ईरान के एटमी अड्डे उड़ा डाले। इजराइल ने ईरान के जनरलों को मार डाला। इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों का सफाया किया। इजराइल ने तेहरान से इस्फहान तक जला डाला। ईरान पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला है, सबसे घातक हमला है। नेतन्याहू ने ईरान को चैलेंज देकर चीथड़े उड़ाए हैं। ईरान पलटवार कर रहा है, मगर इजराइल तैयार है। पहले से ज्यादा पुख्ता तैयारी है। नेतन्याहू आर पार के युद्ध शुरू कर चुके हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन खाड़ी देशों में कोहराम मचाने लगा है। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. इजराइल को जो जानते हैं उन्हें पता है कि ये देश जब हमले शुरू करता है तो दुश्मन की तबाही तक धमाके रुकते नहीं हैं। नेतन्याहू फुल एंड फाइनल का फैसला कर चुके हैं। तय ईरान को करना है कि वो युद्ध को किस मोड़ तक ले जाना चाहते हैं। इजराइल ने पहले ही हमले से साफ कर दिया है कि ईरान की लीडरशिप का सफाया होगा। ईरान के न्यूक्लियर अड्डे मटिया मेट होंगे। ईरान का कोई भी हथियार सही सलामत नहीं बचेगा। नेतन्याहू ने इजराइल को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने के ऑर्डर दे दिए हैं। That's why I'm once again asking you to strictly follow the guidelines of the Homefront Command. It's very possible that you will need to stay in protected spaces for an extended period of time, much longer than we've been used to until now. Please make sure to stock up, as I'm sure you're already doing, with supplies, food, clothing, and more. इजराइल ने इस बार ईरान को छलनी कर डाला है। ईरान के नक्शे पर इतने धमाके हुए हैं, इसका अंदाजा भी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को नहीं था। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ईरान को इजराइल के हमले का अलर्ट 2 दिन पहले ही मिल गया था। बावजूद इसके ईरान का डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमले रोक नहीं पाया। इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए एयरफोर्स के सुपर लड़ाकों का इस्तेमाल किया। एयर स्ट्राइक में F-35 एडीर स्टेल्थ फाइटर जेट और F-16 सूफा की स्क्वाड्रन इस्तेमाल हुई। ईरान में GBU-39 SDB ग्लाइड बम और AIM-120B AMRAAM मिसाइलों से धमाके किए गए।
ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने ऐलान किया है कि वो ईरान के एटमी अड्डों को दहलाना जारी रखेंगे। אנחנו יוצאים למערכה שהיא מערכה לא פחות מקיומית נגד אויב שמבקש להשמיד אותנו. אני שומע את זה מכם לא מעט. מפתח יכולות גרעין, מתקדם מהר בפיתוח יכולות הגרעין שלו, מפתח יכולות של נשק קונבנציונלי בכמויות מאוד מאוד גדולות. ואת הדבר הזה אנחנו רוצים לגרוע, לשבש ולהסיר את האיום הזה. इजराइल एयरफोर्स के साथ ईरान पर हुए हमले में मोसाद का सबसे अहम रोल रहा। मोसाद ने एयरफोर्स को हमले में मदद पहुंचाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने ईरान के अंदर ही विस्फोटक ड्रोन बेस बनाया। इसी बेस से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को निशाना बनाया गया। मोसाद ने हमले से पहले गुरुवार रात को ड्रोन एक्टिव किए, फिर ईरान के सैन्य ठिकानों में तबाही मच गई। इजराइल ने ऑपरेशन को कई सालों की खुफिया जानकारी, योजना और तकनीक के तालमेल से अंजाम दिया है। मोसाद के एजेंटों ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को 3 स्टेप में प्लान किया। पहले चरण में मोसाद कमांडो टीमों ने ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइटों के पास खुले इलाके में ड्रोन को तैनात किया। ये तब काम आए जब इजराइल ने जंगी जेटों को ईरान में भेजा। तब इजराइल के ड्रोन ने वायुसेना के हमलों को कवर दिया। इसके बाद जंगी जेटों ने सभी टारगेट को मिसाइलों से उड़ा दिया। ऑपरेशन के दूसरे स्टेप में ईरान की हवाई सुरक्षा को बेअसर किया गया। मोसाद ने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगे हाईटेक हमलावर सिस्टम तैनात किए, जिसने सफलतापूर्वक ईरानी डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, जिससे इजरायली जेट के लिए रास्ता साफ हो गया। इसके बाद तीसरे चरण में मोसाद ने ईरान के भीतर विस्फोटक ड्रोन सुविधाओं में घुसपैठ करने के लिए पहले से बनाए नेटवर्क का फायदा उठाया। इजराइल ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो इस्फहाजाबाद बेस के पास सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया। इसी साइट को इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा था। हालांकि ईरान डिफेंस सिस्टम का कोई भी लड़ाका इजराइल के प्रहार के आगे टिक नहीं पाया। ईरान के S-300, बबर 373, खुर्दाद 3 और 15 जैसे हथियार को लांघकर इजराइल ने दुश्मन को दहला दिया। इस मिशन को मोसाद एजेंट्स ने सुपर सॉलिड कामयाब बनाया। हालांकि अब भी मोसाद एजेंट्स अलर्ट मोड में हैं। אמ"ן עבד מאוד מאוד קשה גם כדי להביא את ההתראה על ההתקדמות בגרעין, על כמויות התק"ק, ואמ"ן גם מוכן למשימה הזאת, גם נמצא בכוננות מאוד גבוהה, וגם נמצא, אני חושב, בעמידת מוצא חזקה מאוד למערכה הזאת שאנחנו נכנסים אליה. अब इजराइल की असल परीक्षा शुरू हो गई है। ईरान पर हमला हुआ है। ईरान चुप नहीं बैठने वाला। ईरान ने 100 ड्रोन इजराइल पर दाग दिए हैं। हमले की धार हर गुजरते दिन तेज होगी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अंडरग्राउंड तहखानों से बाहर निकाली जा रही हैं। ईरान फाइटर ड्रोन की पूरी ताकत इजराइल पर झोंक देगा, क्योंकि ईरान के एटमी पावर को खत्म करने की कोशिश इजराइल ने की है। ईरान के जल रहे नतांज परमाणु सेंटर की तस्वीरें पूरी दुनिया को थर्रा रही हैं। नतांज को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल कहा जाता है। ऐसे में नतांज न्यूक्लियर साइट तबाह होने से ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है। नतांज न्यूक्लियर साइट ईरान के इस्फहान में है। यहाँ 2 प्रमुख फैसिलिटी हैं, पहली सतह पर और दूसरी जमीन के नीचे। ये इजरायली हमलों से बचाव के लिए बनाई गई है। नतांज न्यूक्लियर साइट काफी समय से विवादों में है। इजरायल समेत पश्चिमी देशों का कहना है यहाँ ईरान अपने परमाणु हथियार बना रहा है। नतांज को भारी सुरक्षा के साथ डिजाइन किया गया है। जमीन के अंदर गहराई में बंकर नुमा एटमी सेंटर को मिसाइल और बम धमाके से सुरक्षित रखने के सारे बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन इजरायल ने बार बार हमले कर नतांज को काफी हद तक तबाह कर दिया है। इजरायली हमले में नतांज की अंडरग्राउंड फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि नतांज ठिकाने पर कई सेंट्रीफ्यूज मशीनें नष्ट हो गई, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई वर्षों तक पीछे चला जाएगा। For decades,
the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. ईरान के एटमी ठिकाने की तबाही, ईरान के सैन्य अफसरों का सफाया, ईरान पर हुआ सबसे बड़ा हमला। न खामनेई बर्दाश्त करेंगे, न ही इजराइल को दुश्मन मानने वाले मुस्लिम देश। इजराइल के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। शुरुआत सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की धमकी से हुई है। प्रिंस सलमान ने इजराइल के खिलाफ अरब देशों का अलायंस बनाने के सिग्नल दिए हैं, जिसमें इजराइल से युद्ध लड़ रहे सभी फाइटर ग्रुप के लड़ाके भी साथ होंगे। यानी अब इजराइल को लड़ाका ग्रुप के साथ कई देशों की सेना से टक्कर लेनी पड़ सकती है। ऐसे में इजराइल बिना अमेरिका के युद्ध में टिक नहीं सकता। सुपर पावर ने अब तक इजराइल का साथ देने का सिग्नल नहीं दिया है। अमेरिका ने तो ईरान पर हुए हमले से खुद को अनजान बता दिया है। मतलब युद्ध से ट्रंप दूर रहना चाहते हैं, लेकिन कितने दिन तक रह पाएंगे ये कहना मुश्किल है।